मित्रों, एक समय की बात है। एक नगर में एक पति और पत्नी रहते थे। वो दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, पति की पत्नी गर्भवती हो जाती है। मित्रों, इस बात को जानकर कि अब वह दोनों माता पिता बनने वाले हैं, पति और पत्नी बड़े प्रसन्न थे, बड़े खुश थे। प्रिय अपनी पत्नी का बड़ा ख्याल रखता था। वो हर दिन अलग अलग चीजें लाकर खाने को देता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता है और पत्नी का प्रसव काल निकट आ जाता है। अब पत्नी बड़ी प्रसन्न थी। वो अपने पति से कहती है कि हमारी संतान आने वाली है, बहुत ही जल्द मैं अब अपने बच्चों को जन्म दूंगी। बुढ़ापे में वो हमारी खूब सेवा करेंगे, हमारा सहारा बनेंगे। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है, हमारी संतान हमारी खूब सेवा करेगी। फिर उसका पति कहता है कि हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी या हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगी। पत्नी कहती है कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो? हर संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी? तब पति कहता है कि मैं तुम्हें कहानी के माध्यम से बताता हूं कि बुढ़ापे में अपनी संतान से माता पिता को इन दो चीजों की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। और जो भी मनुष्य इन दो बातों को याद कर लेगा, वो अपने बुढ़ापे में कभी दुख नहीं भोगागा। दोस्तों, अब उसका पति अपनी कहानी प्रारंभ करता है। पति कहता है, एक समय की बात है, एक नगर में एक आदमी रहता था। उस आदमी के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। खूब रुपया, पैसा, धन, दौलत, मान, सम्मान, सब कुछ होने के बाद भी वो पति पत्नी दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि ईश्वर की कृपा से उसके घर में सब कुछ था, लेकिन कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 20 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं होती है। वो आदमी अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है। महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर वो अपनी पत्नी का इलाज कराता है। पवित्र तीर्थ स्थानों पर जाकर संतान मांगता है। मंदिर में जाकर माथा टेकता है। तब कहीं जाकर शादी के 25 साल बाद उसकी इच्छा पूरी होती है। ईश्वर की कृपा से उस आदमी की पत्नी को एक बेटा प्राप्त होता है। अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है। बेटे की बात सुनकर वो खुश हो जाता है। डॉक्टर जब उनके नन्हे से बेटे को लेकर उनके पास पहुंचती है, तो दोनों पति पत्नी पूछने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पति पत्नी की इन बातों को सुनकर डॉक्टर उस आदमी की पत्नी से कहने लगती है कि बहन जी, आपको जो बेटा हुआ है वो सुंदर है, अच्छा है, लेकिन इसमें एक कमी है। डॉक्टर के मुंह से जब बच्चे की मां ये सुनती है कि कोई कमी है, तो वो चिंतित हो जाती है। डॉक्टर कहती है कि बहन, घबराने की कोई बात नहीं है। बहन जी, जो आपको बेटा हुआ है, बस उसमें एक कमी है कि उसके एक हाथ नहीं है। तुम्हारा बेटे एक हाथ तो है, लेकिन दूसरा नहीं है। बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। मित्रों, जब उस मां को यह पता चलता है कि मेरे बेटे के एक हाथ नहीं है, तो वो मां रोने लगती है और अपने बेटे को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरे बेटे के एक हाथ नहीं है तो क्या हुआ, एक हाथ तो सही है, जैसा भी है, पर ये तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा बेटा है। मित्रों, मां के लिए सभी संतानें बराबर होती है, चाहे कोई काला कुरूप हो या चाहे कोई गोरा और सुंदर। मां कभी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती, वो उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। मां उस बालक को देखकर कहती है, कितना सुंदर है मेरा बच्चा। फिर उस मां की इन बातों को सुनकर डॉक्टर की आंख में भी पानी आ जाता है। वो डॉक्टर सोचने लगती है, यदि भगवान को संतान का सुख देना ही था, तो इस बेटे को दोनों हाथ तो दे देता, इसमें क्या चला जाता। वो मां कहने लगती है कि कोई बात नहीं, जैसा भी है, आखिर है तो मेरा ही बेटा। पर आज इसके अगर दोनों हाथ सलामत होते तो और भी अच्छा होता। दोनों हाथों के साथ मेरा बेटा कितना सुंदर लगता।
मित्रों, माँ की इन बातों को वो डॉक्टर सुनती है तो वो कहने लगती कि बहन जी, यदि आप चाहती हो कि आपके बेटे की दोनों हाथ हो तो ऐसा भी हो सकता है। जब माँ ये सुनती है कि उसके बच्चे के दोनों हाथ लग सकते हैं तो वो कहने लगी, डॉक्टर, ये कैसे संभव है? अब डॉक्टर उन्हें बताते हुए कहती है कि ऐसा हो तो सकता है, उसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपने एक हाथ देना होगा। इससे आपके बेटे की दोनों हाथ ठीक हो जाएंगे। मित्रों, डॉक्टर की इन बात को जब वो आदमी सुनता है तो कहने लगता है, कोई बात नहीं डॉक्टर, हमारे बेटे का एक हाथ तो सही सलामत है। हमारा बेटा एक हाथ से ही दुनिया भर का काम कर सकता है। दूसरा हाथ इसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा बेटे जैसा भी है, अच्छा है। मैं अपने हाथ दान नहीं कर सकता क्योंकि मेरा घर मेरी मेहनत मजदूरी से ही चलता है। जब मेरी एक नहीं होगी तो कैसे मैं अपने परिवार को पाल पाऊंगा? कैसे इस बच्चे का खर्च उठा पाऊंगा? ये तो तभी संभव है जब मेरे दोनों हाथ ठीक होंगे। मैं एक पिता हूं और अपनी पत्नी को और बच्चों को पालने का भार मेरे कंधों पर है। अब रही बात मेरे बेटे की एक हाथ की, तो ये सब परमात्मा की देन है। ईश्वर ने जिसे जिस रूप में भेजा है वो हमारा बेटा उसी रूप में ठीक है। मित्रों, पिता ने तो साफ इनकार कर दिया, लेकिन माँ तो आखिर माँ होती है। वो डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर, यदि ऐसा हो सकता तो मैं अपना एक हाथ अपने बेटे को देना चाहती हूं। मेरा क्या है, मुझे तो घर पर ही रहना है, लेकिन मेरे बेटे को तो अपना पूरा जीवन काटना है। इसलिए डॉक्टर, मैं अपना एक हाथ अपने बेटे को देना चाहती हूं। जब वो आदमी अपनी पत्नी से कहता है कि इस तरह तो तुम विकलांग हो जाओगी, तो वो मां कहती है, हां, मुझे मंजूर है कि मैं विकलांग जाऊं, लेकिन मैं अपने बेटे को दोनों हाथों के साथ देखना चाहती हूं। मेरा एक हाथ ले लो और मेरे बेटे को लगा दो। मेरे बेटे की जब दोनों हाथ होंगे तो दोनों हाथों के साथ वो कितना सुंदर लगेगा। मैं अपने बेटे को एक हाथ दान में देना चाहती हूं। मित्रों, इस प्रकार मां के कहने पर डॉक्टर उस मां का एक हाथ निकालकर उसके बेटे को लगा देते हैं। इस तरह बेटे के दोनों हाथ सही हो जाते हैं और मां एक हाथ बेटे को देने के बाद विकलांग हो जाती है। मित्रों, पति आगे पत्नी से कहता है कि कुछ दिन तक सभी लोग अस्पताल में रहते हैं। जब दोनों मां बेटे स्वस्थ हो जाते हैं तो अस्पताल से मां बेटे को छुट्टी मिल जाती है। इस प्रकार वो आदमी अपनी पत्नी और बेटे को लेकर अपने घर आ जाता है और दोनों पति पत्नी मिलकर अपने बेटे का पालन पोषण करने लगते हैं। इस प्रकार अपने बच्चे का पालन पोषण करते हुए और उनका बेटे 7 साल का हो जाता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। तभी एक दिन उस बच्चे के पिता के किसी सड़क दुर्घटना में प्राण चले जाते हैं। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मौत की खबर मिलती है तो वो बेचारी रोने लगती है। वो सोचने लगती है कि मेरा 7 साल का बच्चा है, घर में एक ही कमाने वाले थे और वह भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं इस बच्चे का पालन पोषण कैसे कर पाऊंगी? अब ये सोचकर वो दहाड़े मारकर रोने लगती है। उसका रोना धोना सुनकर आस पड़ोस के लोग आ जाते हैं और उस लाचार मां को समझाने लगते हैं। उसे धीरज रखने को कहते हैं और किसी तरह समझा बुझाकर उस आदमी का अंतिम संस्कार करते हैं। मित्रों, इस प्रकार वो लाचार मां अपने 7 साल के बच्चे के साथ जीवन बिताने लगती है। घर में जो जमा पूंजी थी वो सब तो संतान पाने की इच्छा में उसके इलाज कराने में पहले ही खर्च हो चुका थी। पति के मृत्यु के बाद जो भी बचता है वो पति के अंतिम संस्कार में चला जाता है। इस प्रकार वो मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करके अपने बेटे का पालन पोषण करने लगती है। वो मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती, दूसरों के घरों में काम करती, लेकिन अपने बेटे को कोई दुख तकलीफ नहीं होने देती। वो दूसरों के घरों में नौकरानी बनकर पैसे कमाती, अपने बेटे को खेलने के लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेकर आती, अपने बेटे को अच्छे अच्छे कपड़े लाकर देती, हर समय अपने बच्चे के साथ परछाई की तरह बनी रहती थी। जब उसका बेटा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, जब वो बेटा 8 साल का हो जाता है, तो एक दिन
वो माँ अपने बेटे को लेकर एक स्कूल में पहुंचती है और उस स्कूल के प्रधानाचार्य से विनय पूर्वक कहती है कि भाई साहब, मुझे अपने बेटे का इस स्कूल में दाखिला कराना है। मित्रों, वो माँ जिस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाती है, वो स्कूल उस गांव का एक प्रसिद्ध स्कूल होता है। उस स्कूल में अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते थे। जब उस स्कूल का बड़ा मास्टर फटे पुराने कपड़े में उसकी माँ को देखता है तो सोचने लगता है कि बच्चा तो सुंदर है, लेकिन माँ कपड़ों से ऐसी लग रही है जैसे कोई भिखारी हो। ये बेचारी कहां से इस बच्चे की किताबें और इतनी महंगी फीस भर पाएगी। इसलिए वो समझाते हुए उस बच्चे की माँ से कहता है कि बहन जी, हमारे स्कूल की फीस कुछ ज्यादा है। हमारे स्कूल में अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए बढ़िया होगा आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी सरकारी स्कूल में करा दें। मास्टर की इन बातों को सुनकर माँ कहने लगती है कि सर जी, आप पैसों की चिंता मत करिए। आपकी जो भी फीस हुआ करेगी उसे मैं समय से जमा कर दिया करूंगी। मेरा इकलौता बेटा है और मैं चाहती हूं कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाए, इसलिए मैं इसे आपके स्कूल में लेकर आई हूं। मित्रों, वो बड़ा मास्टर जब उस माँ की इन बातों को सुनता है तो उस माँ की बातों को सुनकर वो बहुत ही प्रभावित होता है और उस बच्चे की माँ से कहता है, ठीक है बहन जी, यदि तुम जिद करती हो तो हम तुम्हारे बच्चे को रख लेते हैं। इस प्रकार उसके बच्चे का एडमिशन उस स्कूल में हो जाता है और वो बालक स्कूल में पढ़ने जाने लगता है। मित्रों, पहले तो वो माँ घरों में झाड़ू पोछा करके अपनी गुजरा कर लेती थी, लेकिन अब अपने बेटे के एडमिशन के बाद अपने बेटे की पढ़ाई की खातिर वो और काम करने लगी। वो माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने लगती है। पढ़ते पढ़ते वो बेटे जब छठी कक्षा में आ जाता है, जब उसकी उम्र 11 साल की हो जाती है, तो एक दिन स्कूल के सभी बच्चे मिलकर उस बालक को चिढ़ाने लगते हैं और खेल खेल में कहने लगते हैं कि देखो देखो, एक विकलांग माँ का बेटा आ गया। इसकी माँ एक हाथ से विकलांग है। मित्रों, वो लड़का जब अपने दोस्तों की इन बातों को सुनता है तो क्रोध में भर जाता है। उसे बहुत बुरा लगता है। जब स्कूल की छुट्टी होती है तो छुट्टी के समय हमेशा की तरह उसकी माँ उसे लेने आती है। आज भी वो एक हाथ से विकलांग माँ अपने बेटे को स्कूल में लेने आई थी। तो वो लड़का अपनी माँ से कहता है कि माँ, कल से तुम मुझे स्कूल में छोड़ने मत आना और बुलाने भी मत आना। जब माँ पूछती है कि बेटे, या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तो लड़का कहने लगता है कि माँ, तुम्हारी सूरत ठीक नहीं है। तुम एक हाथ से विकलांग हो। तुम जब मेरे साथ स्कूल में आती हो तो मेरे साथ के लड़के मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम्हारी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़ता है। तुम ऐसी हो वैसी हो, इस तरह की वो बातें करते हैं। मित्रों, वो लड़का अपनी माँ से दुनिया भर की शिकायतें करता है। जब वो माँ अपने बेटे के मुख से इन बातों को सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, लेकिन अपने बेटे की इन बातों को सुनकर वो चुप रहती और अपने बेटे की बातों को सहन कर लेती है। माँ कहती है, कोई बात नहीं बेटे, तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ कल से स्कूल नहीं आऊंगी, लेकिन तुम अकेले स्कूल कैसे आ पाओगे? अपनी माँ की इन बातों को सुनकर वो बेटा कहता है, माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूं और अब मैं इस काबिल हो चुका हूं कि मैं अकेला स्कूल और जा सकता हूं, इसलिए तुम्हें मेरे साथ स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है। अपने बेटे की इन बातों को सुनकर वो माँ कहती है, ठीक है बेटा, आज के बाद मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी, लेकिन बेटा तुम सावधानी से घर पर आना। तुम्हारे पिता के सड़क दुर्घटना की सोच सोचकर मुझे डर लगता है। बेटा कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अकेला ही आया जाया करूंगा। मित्रों, उस दिन के बाद से वो बेटे अकेला ही स्कूल आने जाने लगता है। जैसे जैसे बेटा जब बड़ा होता गया, वैसे वैसे ही बेटे के खर्चे भी बढ़ते चले गए। जैसे जैसे बेटे के खर्चे बढ़ते गए, वैसे वैसे उस माँ पर काम का बोझ भी बढ़ता चला गया। मित्रों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया और इस प्रकार वो लड़का स्कूल की पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसके पूरी क्लास में सबसे अच्छे नंबर आते हैं।
इसके बाद वो आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। मित्रों, जब बेटे शहर में जाता है तो उधर उसकी माँ जो पैसा कमाती थी वो पैसा कम पड़ने लगता है, क्योंकि पहले तो सिर्फ किताबें और फीस का खर्चा था। लेकिन जब बेटा शहर चला जाता है तो उसके और भी खर्चे बढ़ गए थे। माँ जो भी पैसा कमाती थी वो कम पड़ने लगता है। लेकिन उस माँ ने हार नहीं मानी पहले जहां, और घरों में काम करके अपने बेटे का खर्चा पूरा करती थी। वो इसलिए इतनी मेहनत करती थी कि एक दिन जब उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा डॉक्टर बन जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा, एक ना एक दिन मुझे भी आराम मिलेगा। आज मेरी मेहनत से मेरा बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो मेरे बेटे के साथ रहकर मैं भी सुखी रहूंगी। इसलिए वो माँ खूब मेहनत करती थी और घरों में काम करके अपने बेटे के लिए पैसा भेजा करती थी। इस प्रकार मेहनत करते करते वो समय से पहले ही बूढ़ी हो जाती है। धूप में उसका गोरा रंग काला पड़ जाता है, लेकिन वह अपने बेटे के लिए कोई दिक्कत नहीं होने देती है। पति आगे पत्नी से कहता है कि प्रिय, जब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं तो उस माँ को एक दिन एक पत्र मिलता है। उसमें लिखा होता है कि माँ, अब मैं शहर में बड़ा डॉक्टर बन चुका हूं, अब तुम्हें मेरे लिए पैसे भेजने की जरूरत नहीं है। मित्रों, जब उस माँ को यह पत्र मिलता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है तो वो बहुत खुश हो जाती है और सोचने लगती है कि पति के जाने के बाद ये मेरा बेटा ही तो मेरा सहारा है, और मेरी जैसी इच्छा थी कि बेटा डॉक्टर बन जाए, वो इच्छा भी मेरी पूरी हो गई। मित्रों, उस माँ के बेटे ने ये बात माँ को पत्र में लिखकर बताई थी कि माँ, मैं डॉक्टर बन गया हूं। लेकिन वो बेटा अभी तक नगर में माँ से मिलने नहीं आया। जब उस बूढ़ी माँ को ये पत्र मिलता है तो वो बूढ़ी माँ पूरे नगर में मिठाइयां बांटती है और सारे नगर के लोगों को बड़े गर्व से बताती है कि उसकी मेहनत सफल हो गई, उसका बेटा अब डॉक्टर बन चुका है। इस प्रकार वो माँ अपने बेटे के नगर आने का इंतजार करने लगती है। वो माँ सोचने लगती है कि मेरे बेटे को शहर गए हुए बहुत समय बीत चुका है, अब वो डॉक्टर बन गया है तो वो मुझसे मिलने के लिए नगर जरूर आएगा। मैं अपने बेटे की आरती उतारूंगी। अब वो माँ अपने बेटे के आने की राह देखती है। हर दिन वो इंतजार करती है कि आज मेरा बेटे आता होगा। किसी की गाड़ी घर के सामने से निकलती तो वो माँ दौड़ करके घर के बाहर जाती। उसे लगता है उसका बेटे आया होगा। इस तरह इंतजार करते करते उसे कई दिन बीत गए। रात में उस माँ को नींद नहीं आती थी। वो सोचने लगती कि जाने क्या मजबूरी है, मेरा बेटा मुझे लेने क्यों नहीं आया, कब मुझे अपने साथ ले जाएगा। अब वो दिन नहीं आएंगे कि मैं दूसरों के घरों में काम करूं, दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करूं। अब तो मैं आराम से बैठकर अपने बेटे की कमाई खाऊंगी। अब तो मेरे बेटे के घर में नौकर चाकर भी होंगे, गाड़ी मकान भी होगा। अब मेरे दुख के दिन बीत चुके हैं। इसी तरह वो माँ सारे दिन तक के सपने देखा करती थी। मित्रों, इस तरह उस माँ को अपने बेटे का इंतजार करते हुए 1 साल बीत जाते हैं, लेकिन वो बेटा 1 साल में एक दिन भी माँ के पास नहीं आता है। फिर एक दिन उस माँ के पास बेटे का दूसरा पत्र आता है। उस पत्र में लिखा होता है कि माँ, मेरी शादी हो गई है और तुम्हें पता है जिस लड़की के साथ मेरा विवाह हुआ है वो बहुत ही अमीर घर की है। जिस लड़की से मेरा विवाह हुआ है वो एक बहुत बड़े मंत्री की बेटी है। मैंने प्रसिद्ध मंत्री की बेटी के साथ अपना विवाह किया है। मेरी पत्नी बहुत ही सुंदर है। मित्रों, जब वो माँ उस पत्र में लिखी बातों को पढ़ती है तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगती है। उसे बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि माँ तो सोच रही थी कि अब बेटा डॉक्टर बन गया है तो मेरे बेटे के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। मैं अपनी पसंद की लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करूंगी। लेकिन उस पत्र को पढ़कर उस माँ के सारे अरमान धूल में मिल जाते हैं। वो माँ सोचती है कि हे भगवान, मैंने ऐसे कौन से पाप किए थे, ऐसी मुझसे कौन सी गलती हो गई जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। हर माता पिता का सपना होता है कि मैं अपने हाथों से अपने बेटे को दूल्हा बनाऊं, अपने हाथों से अपने बेटे को सजाऊं और अपना आशीर्वाद देकर अपने बेटे की शादी करूं। लेकिन मेरे बेटे ने तो अपनी शादी में
मुझे बुलाया तक नहीं, मुझे बताया तक नहीं, और विवाह कर लिया। क्या मैंने यही दिन देखने के लिए अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा किया था? इसके लिए मैंने इतनी मेहनत मजदूरी करी थी, दूसरों के घरों में साफाई करके मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, उसे इस लायक बनाया। क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं था जो मुझे मेरे बेटे ने अपनी शादी में भी नहीं पूछा? अब शादी करने के बाद पत्र लिखकर बता रहा है कि मां मैंने शादी कर ली। मित्रों, ये सोच सोचकर वो मां पूरी रात आंसू बहा रही। इतना होने के बाद भी मां अपने बेटे को दुआएं देती रही। रोते रोते वो सो जाती है। मित्रों, फिर भी उस मां के मुंह से अपने बेटे के लिए आशीष ही निकलती है। कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तुमने बिना बताए शादी कर ली, लेकिन मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब मां सोचती है कि मेरे बेटे ने विवाह तो कर लिया, उसकी पत्नी भी आ गई। अब हो सकता है कि मेरा बेटा और बहू दोनों मिलकर मुझसे मिलने मेरे घर आए। मैं अपनी बहू को देखूंगी, बहू मेरे पैर दबाएगी, मैं अपनी बेटे वधू को आशीर्वाद दूंगी। ये सोच सोचकर वो मां अपने बेटा और बहू का इंतजार करने लगती है। मित्रों, इस तरह उस मां को अपने बेटा और बहू का इंतजार करते करते 1 साल निकल जाता है। लेकिन 1 साल बीतने के बाद भी उस मां से मिलने बेटा नहीं आता है, ना बहू आती है। फिर कुछ दिन बाद उस मां को तीसरा पत्र मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि हे मां, अब तुम दादी बन गई हो, भगवान की कृपा से हमारे घर बेटा आया है। मित्रों, जब ये खबर उस मां को मिलती है तो उसका धैर्य जवाब दे जाता है, उसकी सहन शक्ति जवाब दे देती है। मित्रों, जिस मां का बेटा बड़ा डॉक्टर बन जाए, विवाह कर ले, उसका बेटा हो जाए और उसकी मां को पता ना चले तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। जिस बेटे का जीवन बनाने में उस मां ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस बेटे का वर्षों से चेहरा ना देखा हो तो अपने बेटे के लिए व्याकुल होना स्वाभाविक है। जब वो मां अपने बेटे के लिए ज्यादा व्याकुल हो जाती है तो उस मां के मन में आता है कि अब तो रहा नहीं जाता। वह फिर कुछ देर के लिए विचारों में खो जाती है। सोचती है, चलो कोई बात नहीं, पोता भी हो गया है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपने पोता को देखूंगी, मैं अपने पोते को अपनी गोद में खिलाऊंगी, मैं उसके लिए पालना लाऊंगी। अब मेरा बेटा जरूर मेरी बहू और पोते के साथ मेरे पास आएगा। यही सब सोच सोचकर वो मां व्याकुल होने लगती। जब इंतजार करते करते उस मां को 1 साल बीत जाती है और जब उस मां से मिलने कोई भी नहीं आता है तो उस मां के सब्र का बांध टूटने लगता है। वो व्याकुल हो जाती है और उसी व्याकुलता में वो मां ये फैसला करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने पोता को देखने जरूर जाऊंगी। मित्रों, ये निर्णय करके मां अपने बेटा और बहू से मिलने के लिए शहर के लिए चल देती है। किसी तरह वो पता पूछते पूछते उस शहर में पहुंच जाती है जिस शहर में उसका बेटा रहता था। उस शहर में पहुंचकर वो बूढ़ी मां एक गाड़ी वाले को अपने पास बुलाती है और वाले को अपने बेटे का पत्र दिखाते हुए कहती है, बेटा मुझे इस जगह पर जाना है। गाड़ी वाला पता देखता है और बूढ़ी मां को अपने गाड़ी में बैठा लेता है और उस बूढ़ी मां को उस बताए हुए पते पर ले जाता है। मित्रों, कुछ समय के बाद वो गाड़ी वाला बूढ़ी मां को लेकर बड़े डॉक्टर के बंगले पर पहुंच जाता है और बंगले के सामने अपना गाड़ी खड़ा कर देता है और माता जी से कहता है कि मां जी, तुमने जो पता दिखाया था, तुम उस पते पर पहुंच चुकी हो। ये जो सामने मकान है, यही रहते हैं डॉक्टर साहब। वो मां उस गाड़ी वाले को किराया देती है और अपना झोला उठाकर बंगले की तरफ चल देती है। मां की नजर जब डॉक्टर साहब के मकान पर पड़ती है तो वो खुश हो जाती है। वो देखती है कि सुंदर आलीशान मकान बना हुआ है। ये सब देखकर उस मां को बड़ी खुशी होती है। जब वो नौकर उस महिला को देखता है तो कहने लगता है कि तुम्हें किससे मिलना है, इस तरह अंदर कहां चली जा रही हो। नौकर के जब ये शब्द उस मां के कानों में पड़ते हैं तो वो मां एकदम से रुक जाती है और नौकर से कहती है कि यहां पर मेरा बेटा रहता है, मेरे बेटे को बेटा हुआ है, इसलिए मैं अपने पोता को देखने आई हूं। नौकर उस मां को डांटते हुए कहता है, बुढ़िया, तूने कभी अपनी शक्ल देखी है? तुम्हें पता है कि ये किसका मकान है?
ये एक बड़े डॉक्टर साहब का मकान है। तब वो माँ कहने लगती है, मुझे पता है ये डॉक्टर साहब का मकान है और जो तुम्हारे डॉक्टर साहब है वही मेरे बेटे हैं। वो नौकर कहने लगता है, अरे बुढ़िया, तुम गांव की महिला ना, तुम्हारे कपड़े ठीक है ना, तुम्हारी शक्ल ठीक है, डॉक्टर साहब तुम्हारे बेटे कैसे हो सकते हैं। मित्रों, जब ये बात पास में खड़ा हुआ एक दूसरा नौकर सुनता है तो वो भी उस माँ के पास पहुंच जाता है। जब उसे पता चलता है कि ये बुढ़िया कह रही कि ये डॉक्टर साहब की माँ है, तो वो नौकर उनसे पूछने लगता है कि हे माँ, आपके पास कोई प्रमाण है जिससे हम पता कर सके कि तुम हमारे डॉक्टर साहब की माँ हो। जब वो माँ उस दूसरे नौकर की इन बातों को सुनती है तो तुरंत पत्र उस नौकर को दिखाती है जो उसके बेटे ने अपनी माँ को भेजे थे। जब नौकर उस पत्र को खोल कर देखता है और भेजने वाले का पता देखता है तो उस बूढ़ी माँ से माफी मांगने लगता है और कहता है, हे माँ, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि तुम डॉक्टर साहब की माँ हो। मित्रों, वो माँ कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ कर देती हूं, मुझे बताओ कि मेरा बेटा और बहू कहां पर है। तब वो नौकर दूर से इशारा करते हुए कहता है कि ऊपर जो कमरा दिख रहा है वो तुम्हारे बेटे का कमरा है और वो अब भी इस समय घर पर ही है। मित्रों, अब वो माँ अपना सामान तो नीचे रख देती है कि सामान को तो मैं बाद में ले जाऊंगी, पहले अपने पोता को देख लेती हूं। उस औरत को देखकर वो बच्चा रोने लग जाता है। फिर उस बच्चों की माँ को पता चल जाता है कि मेरा बच्चा रो रहा है और सोचती है कि ना जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया, इतनी तेज क्यों रो रहा है। जब वो रसोई से निकलकर आंगन में आती है और अपने बच्चे को एक भिखारी जैसी दिखने वाली औरत के हाथों में देखती है तो वो चिल्लाने लगती है, अपने पति को आवाज देती है कि सुनिए जी, कोई काली कलूटी बुढ़िया जो एक हाथ से विकलांग है वो हमारे बच्चे को चुराने आई है। पत्नी का चिल्लाना सुनकर पति भी नीचे आ जाता है। पति के आते ही बहू अपने बच्चे को बूढ़ी माँ से छीनकर अपने सीने से लगा लेती है और अपने पति से कहती है कि तुमने घर में कैसे नौकर रखे हैं, कोई भी हमारे घर में घुसा चला आता है, देखो ना ये भिखारी बुढ़िया हमारे बच्चे को चुराने आ गई। मित्रों, वो बूढ़ी माँ कहती है कि बहू, मैं चोर नहीं हूं तो तुम्हारी सास हूं और ये तुम्हारे पास जो खड़ा है वो मेरा बेटा है, तुम्हारी गोदी में जो खेल रहा है वो मेरा पोता है, मैं भला पोते को चुराकर कहां ले जाऊंगी। जब बहू उन माता जी की इन बातों को सुनती है तो वो अपने पति से कहती है कि ये बुढ़िया क्या कह रही है, क्या सच में ये भिखारी जैसी दिखने वाली आपकी माँ है? क्या ऐसे ही गरीब परिवार में आपने जन्म लिया है? मुझे पहले तो कभी आपने बताया नहीं कि आपकी कोई माँ भी है। जब बेटा अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो कहने लगता है कि ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, ये मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तो अब इस दुनिया में ही नहीं है। मित्रों, अपने बेटे की इन बातों को सुनकर माँ को बहुत धक्का सा लगता है। वो माँ एकदम से रोने लगती है और कहने लगती है कि बेटा, तू कैसी बातें करता है, मैं तो रोज घर के दरवाजे पर बैठकर तेरी राह देखती रहती थी कि मेरा बेटे आएगा, लेकिन तू तो आया ही नहीं। जब तू नहीं आया तो मैं खुद तुझसे और अपनी बहू से मिलने चली आई। मुझे अपने पोते को देखने की बहुत इच्छा थी, इसलिए मैं तेरे पास आ गई हूं। और तू कह रहा है कि मेरी कोई माँ नहीं है। वो बहू जब अपने पति से पूछती है कि ये बुढ़िया क्या कह रही है तो बेटे कहने लगता है, तुम इसकी बातों में मत आओ, मैं कसम खाकर कहता हूं कि ये बुढ़िया मेरी माँ नहीं। अपने बेटे की इन बातों को जब वो माँ सुनती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचने लगती है कि जिस बेटे को मैंने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, वही बेटा धन और पद के नशे में मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। वो कसम खाकर भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ये मेरी माँ है जो बेटे मेरे जीने का सरा था, जिसके लिए मैं अभी भी जिंदा हूं, जिसके लिए मैंने अपनी जवानी को कुर्बान कर दिया। वो कह रहा है कि ये बुढ़िया झूठ बोल रही है, ये मेरी माँ नहीं है, इस संसार में मेरा एक ही सहारा था, आज तो वह भी छूट गया। मित्रों, वो माँ समझ जाती है कि मेरे बेटे ने बड़े घर की बेटी के साथ विवाह किया है, मेरा बेटा बड़े पद पर पहुंच गया है,
इसलिए मुझे पहचानने से इनकार कर रहा है। माँ ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, मुझे लगा कि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्योंकि तुम्हारे जैसा एक मेरा भी बेटा है जिसे मैंने मेहनत मजदूरी करके डॉक्टर बनाया है, जो मेरे जीने का सहारा था। मित्रों, ये सब बातें सुनकर उस माँ को बहुत बुरा लगा और वो अपने घर वापस लौट रही थी। तब अचानक से ही उसका एक्सीडेंट हो गया और जब नौकर को ये बात पता चली तो अब तुरंत ही वो जाकर ये खबर डॉक्टर साहब को देता है। इस खबर को सुनकर वो पति पत्नी दौड़े दौड़े वहां आते हैं। आगे आगे डॉक्टर साहब और पीछे पीछे उनकी पत्नी दौड़ते हैं। जब वो बेटे अपनी माँ को इस हालत में देखता है तो अपनी माँ को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मित्रों, वो बेटा अपना माथा पकड़ लेता है और माथा पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है। वो सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बातें मेरी माँ को इतनी बुरी लगेंगी। मैं तो अपनी पत्नी को झूठी शान शौकत दिखाने के कारण माँ को पहचानने से इनकार कर रहा था, इसलिए कह दिया कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ ना दे। इसलिए मैंने ये बोल दिया कि मेरी कोई माँ नहीं है, लेकिन तुमने तो मेरे झूठ को सच बना दिया। एक बार बेटे की मजबूरी के बारे में सोचा होता। मित्रों, तभी डॉक्टर साहब की पत्नी की नजर उस माँ के पत्र पर पड़ती है तो वो उस कागज के टुकड़े को बूढ़ माँ के हाथों से लेकर पढ़ने लगती है। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें भर आती है। उस पत्र में लिखा हुआ था कि बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम खूब उन्नति करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मित्रों, अब डॉक्टर साहब के जीवन में सिर्फ पछताना ही रह गया था। कैसी ये दुनिया है, कुछ लोगों के जीवन में माँ नहीं होती तो वो सारे जीवन माँ के लिए तरसते हैं, और जिसके जीवन में माँ होती है तो उस माँ की बच्चे कदर नहीं करते। मित्रों, पत्नी और बच्चे दोबारा मिल सकते हैं पर माँ दोबारा नहीं मिल सकती। मित्रों, एक संतान ही माता पिता के जीने का सहारा होती है, बुढ़ापे की लाठी होती है। ऐसे में जब बेटा ही अपने धन के नशे में, अपने पद के नशे में माता पिता को पहचानने से इनकार कर देता है, या अपने माता पिता को भुला देता है, या घमंड में आकर उनका अपमान कर देता है, तो दुनिया में माता पिता को सबसे बड़ा दुख ऐसे ही बेटों से होता है। माता पिता अपनी संतानों का भविष्य बनाने के लिए, उन्हें सफल बनाने के लिए अपना पूरा जीवन लगा देते हैं, और जब वही संतान धन और पद के नशे में अपने माँ बाप का अपमान करती है तो उन्हें बहुत ही पीड़ा होती है। मित्रों, पति आगे कहता है कि प्रिय, यदि आपके माँ बाप हैं तो उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की सफलता में माँ बाप का ही योगदान है। कुछ मूर्ख बच्चे पूछते हैं कि माँ, तुमने हमारे लिए क्या किया है? अरे मूर्ख बच्चे, जो कुछ किया है माता पिता ने ही तो किया है। तुमको बनाया, तुमको पढ़ाया लिखाया, तुम्हें पालने में दुख उठाया माता पिता को भूलकर तुम तो अपने आप को भूल गए हो। बच्चा ये भूल जाता है कि माँ बाप के अतिरिक्त दुनिया में दूसरा उसका कोई भला चाहने वाला नहीं है। माता पिता मर के भी तुम्हारा भला ही चाहेंगे। मित्रों, मेरा अंत में यही कहना है कि अपने माता पिता का सामान करना चाहिए और बुढ़ापे में उनका सहारा बनना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, और जो बुढ़ापे में उनकी सेवा नहीं करता उसे बुरे कर्म भोगने पड़ते हैं। इसलिए आप अपने माँ बाप की सेवा करें। मित्रों, उम्मीद है हमारा आज का वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। धन्यवाद मित्रों।